थोड़ा सा बिजी था। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र 26 तारीख से शुरू होने वाला है और हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दे, चाहे वो नौजवानों से जुड़े हों, कर्मचारियों से जुड़े हों, बागवानों से जुड़े हों, किसानों से जुड़े हों, महिलाओं से जुड़े हों, सरकार वहीं की वहीं खड़ी है जहां से चली थी। आज सभी के सभी वर्ग परेशान हैं और हम इन सभी वर्गों के मुद्दे प्रश्नों के माध्यम से और डिस्कशन के माध्यम से विधानसभा के अंदर लेंगे और उसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। किस प्रकार से सरकार का चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का टिप्पर इलीगल माइनिंग करते हुए फंसते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। किस तरीके से पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के अंदर आगजनी की घटनाएं हुई हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर जंगल जले हैं, जंगलों के कारण से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पूछेंगे हम सरकार से कि ये इस प्रकार से क्यों हुआ है। इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर टेंडर हुए हैं, उसके अंदर व्हाट्सएप की स्कीम के बारे में एक बहुत बड़ा स्कैम नजर आ रहा है। एक स्कीम जो 200 करोड़ रुपए की थी, किसी को टेंडर दिया गया, वही स्कीम पहले ब्यास नदी से उठाने की बात की गई और बाद में उसको सतलुज से उठाया गया। स्कीम 131 करोड़ की नहीं बनी, लेकिन टेंडर जो है वो रद्द नहीं किया। माननीय मंत्री महोदया की कई कटिंग्स मेरे पास हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि 200 करोड़ रुपए के टेंडर को रद्द किया जाएगा, लेकिन कोई रद्द नहीं हुआ। उसी ठेकेदार को 131 करोड़ रुपए में नया जो प्रोजेक्ट बना, नई जो डीपीआर बनी, वो जो है उस ठेकेदार को दे दिया गया। इसी प्रकार से सैनिटेशन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नाहन और पालमपुर के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स आए हैं। जब भी कभी कोई ठेकेदार कोई प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करता है तो उसको टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों देनी पड़ती हैं। पहली बार इतिहास में यह हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर केवल टेक्निकल बिड मांगी गई। उस टेक्निकल बिड को मांगने पर केवल 3 ठेकेदार जो हैं वो टेक्निकल बिड जो है वो सही पाई गई और उनको फिर यह मौका दिया गया कि आप फाइनेंशियल बिड डालो। तीनों ने मिलकर फाइनेंशियल बिड डाली है, रेट से पता चल जाता है और वो बंदर बांट करके वो जो ठेके हैं वो उन्होंने बांट कर ले लिए। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं पूछना चाहता हूं ईएनसी प्रोजेक्ट को कि इस प्रकार से क्यों हो रहा है। और जो पहले प्रोजेक्ट की मैंने बात की है उसमें तो टेंडर कमेटी के एक मेंबर ने, जो कि चीफ इंजीनियर के पद के ऊपर कार्यरत थे, उन्होंने लिख के दिया है कि इसका टेंडर जो है वो दोबारा होना चाहिए स्कीम का, बरसर वाली का, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत से प्रश्न है, बहुत सी डिस्कशन है, इन सारी बातों को हम विधानसभा में लेंगे। जी सर, सत्र शुरू होगा तो उसके साथ साथ ये मुद्दा भी जरूर उठेगा कि केंद्र सरकार से जो मदद चाहिए थी प्रदेश को वो नहीं मिल पाई है। पीडीएनए की बात बार बार जो मुख्यमंत्री वो उठाते रहे हैं कि वो अमाउंट अभी भी प्रदेश में नहीं पहुंचे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर हो रही है, चाहे राहत या बचाव कार्य या फिर से जो कंस्ट्रक्शन होने से। राहत और बचाव कार्यों के लिए जो स्पेशल असिस्टेंस 200 करोड़ की आई है वो आपके ध्यान में रहेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में लगा दी है। उसके टेंडर हो गए हैं 60 करोड़ के 3 टेंडर हुए हैं, एक 20 करोड़ का हुआ है। सारे का सारा जो पैसा है वो केवल निश्चित तौर से आम व्यक्ति के ऊपर बोझ पड़ रहा है। एक तरफ तो आप लोगों को कुछ दे नहीं रहे, एक तरफ आप कर्मचारियों का डीए नहीं दे रहे, एक तरफ आप कर्मचारियों का एरियर्स नहीं दे रहे, दूसरी तरफ आप इस प्रकार का आम व्यक्ति के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। ये केवल 2 पक्ष नहीं है, इसके अलावा आप